नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसी बात करने वाले हैं ना, जैसा कि अभी हमारे आसपास चल रहा है कि बच्चों को सोचना पड़ता है। हम लोग देखो, हमारे मोदी साहब भी कहते हैं स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, लेकिन समस्या एक चीज़ की है कि आखिर सोचें तो कैसे सोचें। और जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे कॉलेजेस में, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी क्विज या कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे चल रहे होते हैं, और सब लोगों के पास एक ही एम होता है कि स्टार्टअप करो। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि चलो स्टार्टअप के लिए हम बच्चों को आगे प्रोत्साहित करते हैं कि स्टार्टअप को, लेकिन एक्चुअल थिंग्स क्या है कि सोचें तो क्या सोचें। अगर हमें कोई चीज थिंग्स में लानी है तो उसको हम कैसे सोचेंगे, तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, तो ये सारी जो थिंग्स हैं जनरेट कैसे करनी है, यही आज हम यहां से आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताते हैं और कुछ एग्जांपल्स भी देते हैं। चलो हम मानते हैं कि हमें कोई चीज सोचनी है और जो अच्छी हो, जिसके पीछे हम रिसर्च कर सकते हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें अपना जो माइंड है, या जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका माइंड्स अगर हमें डेवलप करना है तो हमें उनकी थिंग्स को बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ेगा और क्या उनके सामने प्रूव करना है, यही कुछ चर्चाएं हैं जो मैं आपके सामने आज करने वाला हूं। सबसे पहली चीज कि हमारा जो बॉडी है ना, वो एक तरह अलग लेवल से काम करता है। और वो लेवल क्या है कि सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई इंसान है, अब उसको हमारी बॉडी के लिए ही जानना है। अब वो इंसान हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी एक्ट कर रही है, लेकिन हम लोग नहीं जान पाते। एक डिसीज है जिसे हम लोग बोलते हैं एंजाइटी, बड़ी कमाल की डिसीज है सच में। और ये जो डिसीज होती है जनरली जब लोगों को होती है ना, तो वो लोग सोच में पड़ जाते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ। सपोज मान लो कोई भी आपके पास, आप घर में हैं, आपके बाहर रोड है, आप सोचते हो थोड़ी देर पहले कि यार अभी तो मैं घर पे हूँ, घर के बाहर जाऊंगा, फिर मैं ऑटो पकड़ूंगा, फिर अपने जहाँ सिटी होगी वहां जाऊंगा। लेकिन ये अभी हम लोगों ने सोचना शुरू किया है अपने घर में बैठे बैठे। अच्छा चलो सोच लिया, अब सोचते सोचते अभी हम सोचते सोचते पहुंच गए, घर से बाहर निकल आए। और जब बाहर निकलते हैं, रोड की तरफ जाते हैं, तो जब हम एक ऑटो आता है, ऑटो रुक जाता है। रुकने के बाद क्या होता है, एक बगल से एक गाड़ी आती है, एक टक्कर मारती है और हम बाहर चले जाते हैं। और देखते क्या है, अभी हम सोच ही रहे हैं, देखते क्या है कि खून निकल रहा है। खून जैसे ही हम लोग देखते हैं बेहोश हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एंजाइटी, दिस इज द डिसीज। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि बच्चों को आखिर सोचना कैसे है। तो मैं एक ट्रिक्स देता हूं, आप लोग इसे फॉलो करिएगा और सोचिएगा कि क्या ये सही है। हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में जब जाते हैं तो घंटियों की आवाज सुनाई पड़ती है। अच्छा, घंटियों की जब आवाज सुनाई पड़ती है तो क्या फील होता है, सोचने वाली बात है। क्या फील होता है, लोग कहते हैं, जब हम बहुत सारे लोगों से, जब हमने कई जगह लेक्चर लिए तो वहां पे हमने लोगों से पूछा कि क्या फील होता है, लोगों ने कहा बहुत शांति आती है। वाह, बहुत शांति आती है, मैं भी मानता हूं कि शांति आती है, लेकिन उन घंटियों की आवाज से शांति आती है, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, ये सोचने वाली बात है, इसी को मैं थोड़ा सा और वाइड करता हूं। सोचने वाली बात क्यों है कि हमारे जो कान होते हैं, इनके अंदर कहते हैं कि हमको सुनने के लिए एक यूनिट होती है, जो सुनने की यूनिट होती है उसे डेसिबल बोलते हैं। तो हमारे जो कान है, जब घंटियों की आवाज आती है, जब टिन टिन की आवाज आती है, तो इसका मतलब यही है कि उस फ्रीक्वेंसी में, जिस फ्रीक्वेंसी में घंटी बज रही है, अगर वही फ्रीक्वेंसी हमें मिलती रहे तो क्या होगा, हम लोग सिंपली, हमें फील होगा कि शांति का माहौल है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आजकल बहुत सारे देखो, पता नहीं कैसा ट्रेंड चल गया है, लेकिन जनरली आप देखते हैं कपल घूमते रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या है, जब कहीं किसी का ब्रेकअप हो जाता है, जब उनसे लड़ाई हो जाती है, तो पता है अपने गम को छुपाने के लिए सैड सॉन्ग सुनते हैं। इसका मतलब क्या कि जब सैड सॉन्ग वो लीड में बजाते हैं तो कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी ऐसी होगी जो उनको रिलीफ देती होगी। दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू आवर मेंटालिटी, बट कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट होता है जिससे क्या होगा, वो हमारी फ्रिक्वेंसी मैच करती है। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं कि जब हम कोई बड़े डैम पे जाते हैं, वहां पानी बह रहा होता है, तो रोरिंग की आवाज आती है, दहाड़ता है पानी जब गिरता है, तो हमें डर लगता है, वहां जाने से भी डर लगता है, कोई बड़े डैम पर जाओ। तो इसका मतलब क्या कि जो वो फ्रिक्वेंसी आ रही जो हमारे कानों में पड़ रही, इसका मतलब क्या है कि जो फ्रिक्वेंसी उससे हमें डर लग रहा है, तो ये एक फ्रिक्वेंसी। तो इसका मतलब एक सीधा सा एक फंडा है हमारा जानने वाला। हम लोग सोच सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो कुछ भी चल रहा है, अगर हमें कभी खुशी है तो फ्रिक्वेंसी है, गम है तो फ्रिक्वेंसी है, डर है तो फ्रिक्वेंसी है, शांति है तो फ्रिक्वेंसी है। टोटल डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब तो यही हुआ ना
कि हमें फीवर हो जाए, हमें पता हो कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे ये फीवर चला जाएगा, तो ईयरफोन लगाओ, वही फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कराओ, फीवर चला जाएगा। किसी की किडनी खराब हो, पता हो जाए कि किडनी खराब है, कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो उसी फ्रीक्वेंसी को यूज करो। हो सकता है कि वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए और हमारी बॉडी के चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस होने लगे और किडनी ठीक हो जाए। तो दीज आर द सिंपल, ये थिंग्स हैं जनरली, ये हाइपोथेसिस है ओनली जो मैं आपके सामने प्रोजेक्ट होने वाला यही है कि इस प्रेडिक्शन को हमें लोगों के सामने दिखाना है। सोचो इस पे, जब छोटे छोटे बच्चों को ऐसी चीज सुनाएंगे, ऐसी चीज बताएंगे, मैं कहता हूं डेफिनेटली वो एक दिन ऐसा आएगा जब उनके दिमाग में चीजें आएंगी और ऐसे ऐसे जब चीजें तो नई नई डिस्कवरीज होंगी, नए नए स्टार्टअप शुरू होंगे, नई नई चीजें हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो अपना अपना एक बिजनेस स्टार्ट करो, दिस इज कॉल्ड स्टार्टअप। अब छोटे से एक बिजनेस स्टार्ट करो, दिस इज कॉल्ड स्टार्टअप। सो स्टार्टअप करने के लिए हमारे पास क्रिएटिव माइंड चाहिए। तो हम जो क्रिएटिव माइंड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो उनको ऐसी आसपास जो हमारी चीजें होती है ना, उन्हीं को एग्जीक्यूट करना है, उन्हीं से अपना नया स्टार्टअप बनाना है। तो कहते हैं कि सबसे पहली चीज, कोई भी चीज हमें स्टार्ट करनी है तो उसके लिए जरूरी होती है मार्केट रिसर्च। और जब हम मार्केट रिसर्च के ऊपर बात करते हैं तो डिमांड क्या है, मार्केट में डिमांड क्या है, वही तो आपका बेस होगा स्टार्टअप का। अदरवाइज आपने कोई भी स्टार्टअप कर लिया लेकिन उसकी डिमांड नहीं है तो आपका स्टार्टअप किसी भी काम का नहीं है। तो स्टार्टअप की जो सही परिभाषा होती है वो यही है कि सबसे पहले हमें मार्केट को देखना है, वहां की डिमांड देखनी है। हमेशा जान लीजिए, अगर प्रॉब्लम है तभी सोल्यूशन है, प्रॉब्लम नहीं तो सोल्यूशन नहीं है। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि मार्केट की प्रॉब्लम्स क्या है, तभी हम उस स्टार्टअप की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टार्टअप आप हमेशा सोचिए कि लोगों की डिमांड क्या है, मार्केट में प्रॉब्लम्स क्या है। फॉर एग्जांपल आज पानी की बहुत समस्या है, तो हमें देखना है कि पानी की समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं और उसी में अपना स्टार्टअप सर्च करना है। दूसरा है एयर पॉल्यूशन, एयर प्यूरिफायर चाहिए। डेंगू, बहुत सारे मच्छर हैं, तो इसका कैसे स्टार्टअप, पेस्ट कंट्रोल। तो तरह तरह के बिजनेस है, छोटे छोटे बिजनेस है। अभी डाइल्यूशंस है, पेस्ट कंट्रोल है, नॉर्मली डाइल्यूशंस का खेल होता है, आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि खेतों की तरफ जाते हैं। खेतों में क्या होता है कि हमें एग्जैक्टली जो उसमें रोग लग जाते हैं, उनकी बीमारी, उनको दूर करना है, अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी कोई नई चीज है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हो जाते हैं, वहां पे देखते हैं स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है। यू कैन इजी टू ओपन योर ओन कैफे, तो कैफे में लोग जाना पसंद करते हैं। तो जहां मार्केट की जैसी डिमांड है, आपको अपना स्टार्टअप वैसे ओपन करना है। फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशन हब, तो आपकी वहां पे कोई भी शॉप नहीं चलने वाली है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो हम वहां पे एस्टेब्लिश करते हैं नया, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्टार्टअप। कोई इंडस्ट्री है वहां पे जब हम लोग खड़े होते हैं, तो आल्सो कॉल्ड स्टार्टअप। तो हमें पहले देखना है कि यहाँ की डिमांड क्या है। जब डिमांड हमारी हमें महसूस होने लगेगी, तो जो हमारा स्टार्टअप हम स्टार्ट करेंगे वो डेफिनेटली सक्सेस होगा। तो हमें किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए क्रिएटिव थिंग्स क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बाद मार्केट की रिसर्च करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप सोचो कोई ईयरफोन हो और वो ईयरफोन ऐसी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता हो जिससे फीवर खत्म हो जाए, नॉर्मली आप सोचो मार्केट में कितना बिक जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड स्टार्टअप। सो थिंक पॉजिटिव, think creative and start your startup. Thank you so much.